नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p a given quadratic equation will have 2 equal roots। पहले इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है, p टाइम्स x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। फिलहाल क्वाड्रेटिक की शक्ल तो दिख नहीं रही, आओ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पी एक्स जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पी एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, पी एक्स स्क्वायर, आया ना। इधर पाएगा 2 के साथ माइनस 2px और प्लस 6 तो अलग सा टर्म था, वो मल्टीप्लाइड नहीं था, वो अलग सा टर्म था, वो अलग से रह गया 6 इक्वल टू 0। अब मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक दिखने लगा होगा, है ना। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c। कंपेयर करो, याद रखना कोएफिशिएंट जब भी कंपेयर करो साइन के साथ करना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, साइन का ख्याल रखना। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिली, p के बराबर, है ना। एक्स स्क्वायर के दोनों कोएफिशिएंट बराबर किए मैंने। b की वैल्यू कितनी मिली, 2p मत बोलना, माइनस 2p बोलना, साइन के साथ बोला जाता है ना। x का कोएफिशिएंट b से यहाँ पे, वहाँ पे b से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर माइनस 2p से मल्टीप्लाइड है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। इकट्ठा कर लिया। क्यों इकट्ठा कर लिया, रियल रूट्स की बात हो रही है। रियल रूट्स की जब भी बात होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक ही चीज़ ख्याल करना पड़ता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखना, टू इक्वल रियल रूट्स बोला है, रियल रूट्स नहीं बोला, 2 इक्वल रियल रूट्स बोला है। 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। आई होप डिस्क्रिमिनेंट पता होगा क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके बीच में ये जो रिलेशन है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। पुट करो, वैल्यूज को पुट करो। एक b कितना है, माइनस 2p। याद देखो, वैल्यूज जब भी पुट कर रहे हो यूज ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स यूज करो, कभी आंसर गलत नहीं होगा, यूज ब्रैकेट्स। b के बदले कितना पुट करना है, माइनस 2p। मैं ब्रैकेट में माइनस 2p लिखूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा। क्यों, क्योंकि b का स्क्वायर हो रखा है। माइनस 4 टाइम्स a के बदले क्या डालना है, p डालना है, c के बदले क्या डालना है, 6 डालना है ना। कोएफिशिएंट को इक्वेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको मैच करवा के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके लिखना है। और 2 इक्वल रूट्स बोला था तो डिस्क्रिमिनेंट को 0, यानी इस वैल्यू को 0 के बराबर लिखना है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2p का होल स्क्वायर, दो चीज़ों का प्रोडक्ट का होल स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर करना होगा। और कोई भी नेगेटिव चीज़ जब स्क्वायर होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, जानते हो ना इस बात को। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 4p स्क्वायर आ गया। इधर देखते हैं, इधर क्या बचा, माइनस 4 इंटू 6, 6 4 24 इंटू p, 24p इक्वल टू 0। हाँ या ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 24p को उधर लेके गए, 4 से डिवाइड किया और p कैंसिल करके अपना आंसर लाते हैं। मत किया करो, मत किया करो। ऐसा करने से क्या होता है, तुम्हारा एक आंसर लूज हो जाता है। एक आंसर लूज होना अच्छी बात नहीं है। आओ दिखाता हूँ मैं कि इसके 2 आंसर्स कौन कौन से हैं और उसमें से एक आंसर क्यों नहीं है, वो देखो। अगला स्टेप होगा, ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से कोई कॉमन चीज़ है, यानी जो चीज़ ऐसी चीज़ जो दोनों में मल्टीप्लाइड है उसको कॉमन निकाल लो। 4 दोनों के पास है, क्योंकि उधर भी 6 4 24 होता है, इधर भी 4 दिया हुआ है। p दोनों के पास है, इसके पास 2 है, उसके पास 1 है। 4p कॉमन निकाल लो। बचेगा क्या, इसके पास एक p बचेगा, इसके पास 6 है ना, 4 बाहर चला गया, 6 बच गया, 6 से मल्टीप्लाई था वो, और p बाहर जा चुका है तो कुछ भी नहीं बचा। ध्यान से देखो, तुम्हें पता यहाँ पे दिख रहा है कि 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में मिली। इन 3 चीज़ों को हम क्या बुलाते हैं, फैक्टर्स। कोई भी एक्सप्रेशन जब अपने प्रोडक्ट्स के रूप में लिखा जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया, है ना। अपने प्रोडक्ट्स के रूप में कोई भी चीज़ लिखी जाए तो मतलब वो जो प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है वो फैक्टर्स कहलाते हैं। और यहीं से हम तो आंसर्स लाते हैं, जीरोज यहीं से लाते हैं।
9th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन मल्टीप्लाई हो रखा है, 4 मल्टीप्लाई हो रखा है, p मल्टीप्लाई हो रहा है, p माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है। 3 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होने में का मतलब ये है कि उनमें से कोई एक 0 हो सकता है। 4 तो भैया 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि 4 0 के बराबर नहीं होता। तो बाकी कौन से 2 ऑप्शन बचे, बाकी 2 ऑप्शन बचे, या तो p 0 हो जाए या p माइनस 6 0 हो जाए। क्योंकि 2 चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो उसमें से कोई एक ना एक 0 होगा। 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, या तो दोनों 0 हो सकते हैं या कोई भी एक 0 हो सकता है उसमें से। तो यही हमने 2 केस लिख दी। यहाँ से एक वैल्यू मिली कि p की वैल्यू 0 है, और दूसरी वैल्यू यहाँ से मिली p की वैल्यू 6। p की वैल्यू 0 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ध्यान से देखो कि अगर p की वैल्यू 0 होती तो यहाँ पे डालने पर 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता, 0 बन जाता, ये पूरा का पूरा, और तुम्हारे पास बचता क्या, +6 इक्वल टू 0, जो कि मैथमेटिकली क्या होता, गलत होता है ना। तो p इक्वल टू 0 जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो गलत आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या है, p इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर। तो ये पूछा था, 3 मार्क का क्वेश्चन था। इसमें अगर बच्चा गलती से p इक्वल टू 0 भी लिख के आ जाए तो उसके नंबर कट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही वीडियोज़ डाल रहा हूँ, इसमें देखेंगे, और तुम लोग फिर देखो, तुम लोग इसको लाइक कर रहे हो, उसको ठीक ठाक कर रहे हो, तो मैं अब चैप्टर वाइज भी इसको स्टार्ट करूँगा। अभी तो क्योंकि आज मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब जर्नी इस तरह की, चलो देखते हैं यूट्यूब भी वीडियोज़ बनाकर, नहीं टीचर लोग फेमस हो जाता है बहुत अच्छा है उसमें। तो इसको स्टार्ट किया है, इसको रखेंगे, इसको जर्नी को आगे, ठीक है। तो मेरे हाथ में यही क्वेश्चन नंबर, ये 2023 का पेपर लगा था, मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अभी फ़िलहाल इस ईयर 10th क्लास का साइंस और मैथ्स का मैं पढ़ाऊँगा, उसी के पूरा 10th बोर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट सेशन से हम लोग पूरा रेगुलर क्लासेस करेंगे। तो तब देखते हैं हमारे पास कितने लोग जुड़ते हैं, नहीं यूट्यूब फैंस, नहीं, चलो ओके, थैंक यू।